दोस्तों सोचिए, अगर अमेरिका में काम करने का आपका सपना हो और अचानक उसका खर्च 88 लाख रुपए हो जाए। जी हाँ, ट्रम्प प्रशासन ने ऐसा नया नियम लागू कर दिया है कि अब H1B वीजा का आवेदन शुल्क सीधा $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए कर दिया गया है। क्या ये भारत के लाखों आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बुरा सपना बन जाएगा? चलिए पूरी खबर समझते हैं डेटा और फैक्ट के साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में फिर से सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को एक नया प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन साइन किया है। इसे कहा गया है कि अब H1B वीजा पर हर एक नई एंट्री के लिए कंपनियों को 1 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 88 लाख भारतीय रुपए का शुल्क देना होगा। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा और कम से कम 12 महीने तक लागू रहेगा। इसकी क्या है पॉलिसी डिटेल, ये मैं अब आपको बताता हूँ। H1B वीजा वह वीजा है जिसके जरिए भारतीय कंपनी भारत जैसे देशों से हाईली स्किल्ड वर्कर्स, खासकर आईटी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लोग को अमेरिका बुलाती है। पहले इस वीजा का बेसिक आवेदन शुल्क केवल कुछ $100 था। 2010 के बाद इसमें कई बार बढ़ोतरी हुई, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी छलांग देखी जा रही है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए उठाया गया है। उनका तर्क है कि विदेशी सस्ते श्रमिक अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन पर दबाव डालते हैं। भारत पर इस पर कितना असर पड़ने वाला है? तो भारत पर इस पर सीधा असर पड़ेगा। भारत हर साल H1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी है। USCIS के डेटा के अनुसार 2024 में कुल 4.4 लाख H1B वीजा एप्लीकेशंस में से 70% से ज्यादा भारतीय इसमें शामिल थे। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL जैसे भारतीय कंपनियां अमेरिका में हजारों कर्मचारियों को H1B वीजा पर भेजती है। अब 88 लाख के इस शुल्क से छोटे मोटे आईटी स्टार्टअप और मिड लेवल कंपनियां शायद H1B वीजा पर लोगों को भेजने से बचेगी। भारतीय प्रोफेशंस के लिए अमेरिका में नौकरी के मौके कम हो सकते हैं। कंपनियां रिमोट वर्क और ऑफशोरिंग को भी बढ़ावा दे सकती हैं। इसके अपवाद क्या क्या हैं? तो इसके कुछ अपवाद भी हैं। अगर किसी कर्मचारी को नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित में हो तो गृह सचिव, DHS सेक्रेटरी इसमें छूट दे सकते हैं। जो लोग पहले से अमेरिका में H1B वीजा पर काम कर रहे हैं उन पर यह तुरंत लागू नहीं होंगे। यह नियम मुख्य रूप से न्यू अर्जिया और विदेशों में अमेरिका एंट्री करने वालों पर लागू होगा। आर्थिक और कानूनी असर इस पे क्या पड़ने वाला है? तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि इस पॉलिसी का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अमेरिकी टेक कंपनी पहले से ही स्किल्ड वर्कर्स की कमी की शिकायत कर रही है। $1 लाख का शुल्क स्टार्टअप और मिड साइज कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा है। इसके खिलाफ कानूनी चुनौतियों भी आ सकती हैं। कई इमिग्रेशन लॉ फर्म्स कह रही हैं कि राष्ट्रपति के पास इतना बड़ा शुल्क लगाने का अधिकार सीमित है। इसमें वैश्विक प्रतिक्रिया अब क्या है, ये मैं अब आपको बताता हूं। तो भारत सरकार ने इस मुद्दे को नजदीक से मॉनिटर करने की बात कही है। कहा जा रहा है कि भारतीय आईटी इंडस्ट्री पर इसका दीर्घकालीन असर पड़ेगा। अमेरिकी बिजनेस चैम्बर्स और टेक लीडर्स भी इस फैसले पर चिंतित है। उनका मानना है कि इससे इनोवेशन स्लो होगा और अमेरिका में टैलेंट गैप और बढ़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम अमेरिका के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उठाया गया है। इसका असली असर अगले 6 से 12 महीनों में दिखाई देगा। भारतीय कंपनी अब मैक्सिको,
पोलैंड जैसे देशों में नए ऑफशोर सेंटर खोल सकती है ताकि अमेरिकी टाइम जोन में काम हो सके, लेकिन इतना महंगा वीजा शुल्क न देना पड़े। तो दोस्तों, ये फैसला भारत के लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा झटका है। H1B वीजा अब केवल स्किल और क्वालिफिकेशंस का खेल नहीं रह गया, बल्कि पैसों का भी खेल बन गया है। आने वाले महीनों में देखना होगा कि क्या ये नियम अदालत में टिक पाते हैं या ट्रंप प्रशासन को इसे बदलना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? क्या इतना भारी शुल्क लगाना सही है? क्या इससे अमेरिकी और भारतीय दोनों देश की टेक इंडस्ट्री पर नकारात्मक असर पड़ेगा? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।